हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 14 जिसका नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव का अभ्यास प्रश्नोत्तर बाय राजेंद्र सूर्यवंशी सर। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार, स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रतीक दिखाई दे रहे हैं जिनको अपनी कॉपी पर अच्छी तरीके से साफ बनाना है। तो देखते हैं, पहला विद्युत सेल का, जिसमें आपको दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं और एक रेखा बड़ी और एक छोटी, जिसमें बड़ी रेखा धनात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करती है और छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। इसे हम विद्युत सेल कहते हैं। एक संयोजक तार दिखाई दे रहा है जो सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित होता है। एक स्विच ऑफ की स्थिति में दिख रहा है आपको, जिसमें जो की है वो आपको ऑफ दिख रही है। एक विद्युत बल्ब दिख रहा है जिसमें एक गोल घेरे के अंदर कुंडली नुमा तार दिखाई दे रहा है। एक स्विच ऑन की स्थिति में दिख रहा है जिसमें आपको की ऑन की स्थिति में दिख रही है। और इसके बाद एक बैटरी, एक से अधिक सेल जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे प्रतीक आपको ध्यान से देखना है और पहचानना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, संलग्न चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। यहाँ पे आपको एक परिपथ दिया गया है, इसमें आपको विद्युत परिपथ बनाना है। यहाँ पे आपको एक बल्ब दिख रहा है जिसके लिए आपको एक बल्ब का प्रतीक बनाना है। सेल दिख रहा है, सेल का प्रतीक बनाना है। और यहाँ पे आपको एक स्विच दिख रहा है जिसके लिए आपको स्विच का प्रतीक बनाना है। इस प्रकार आपको विद्युत परिपथ तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, संलग्न चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 सेल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें से 2 सेल विपरीत दिशा में रखे हुए हैं, इसलिए इनको जोड़ने के लिए धनात्मक टर्मिनल को ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारी बैटरी तैयार हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4, संलग्न चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक परिपथ दिखाई दे रहा है जिसमें जो सेल लगाए गए हैं उनके दोनों धन टर्मिनल आपस में जोड़ दिए गए हैं। इसके कारण हमारा बल्ब प्रदीप्त नहीं हो रहा है। अतः हम जानते हैं कि कोई भी परिपथ पूर्ण करने के लिए हमें धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल का विद्युत सेल जोड़ना पड़ता है। इसलिए हम इनको परिवर्तित करेंगे और धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से जोड़कर हमारा परिपथ पूर्ण कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के प्रभाव, पहला विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। प्रश्न नंबर 6, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं उत्तर। जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे तार के निकट रखी चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्रश्न नंबर 7, यदि संलग्न चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में
स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी? तो यहाँ पे एक परिपथ दिया है, इसमें देखते हैं। उत्तर, दिए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ करने पर चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दर्शाएगी। प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खाली स्थान टर्मिनल को निरूपित करती है। तो उत्तर आएगा धन। खा, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को खाली स्थान कहते हैं। उत्तर आएगा बैटरी। गा, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका खाली स्थान रक्त तप्त यानी कि लाल हो जाता है। तो इसका उत्तर आएगा एलिमेंट। घा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति का या को खाली स्थान कहते हैं। उत्तर है विद्युत फ्यूज। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। तो पहला है, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा असत्य। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। इसका उत्तर है सत्य। गा, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। तो इसका उत्तर है असत्य। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। इसका उत्तर है सत्य। प्रश्न नंबर 10, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 11, मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप इससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। उत्तर, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। ये ऐसे पदार्थों के बनाए जाते हैं जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर शीघ्र पिघल जाएं। तांबे का तार विद्युत का अच्छा सुचालक है। यह अधिक विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है, अतः यह शीघ्र नहीं पिघल पाएगा। अतः तांबे के तार के फ्यूज के लिए हमें सहमत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, जुबेदा ने चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब में जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष की पहचान ने में जुबेदा की सहायता कीजिए। तो यहाँ पे एक विद्युत परिपथ दिखाई दे रहा है, देखते हैं। उत्तर, जुबेदा ने दोनों सेलों के ऋण यानी कि समान टर्मिनलों को जोड़ दिया है। उसे दूसरे सेल का धन टर्मिनल पहले सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, संलग्न चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में का जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो क्या होगा? कोई भी बल्ब दीप्त होगा। खा, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए, बी तथा सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे परिपथ दिया है, देखते हैं उत्तर। का, स्विच ऑफ की स्थिति में कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। खा, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों के दीप्त होने का क्रम सी, बी, ए होगा। हमारा अभ्यास समाप्त हुआ। धन्यवाद।